नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीटीईटी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। सीटीईटी का जो नया नोटिफिकेशन है जो कल रात ही रिलीज हुआ है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपने दो पेपर देखे, एक पेपर हुआ 16 तारीख को और एक पेपर हुआ 17 तारीख को, क्योंकि एग्जामिनेशन जो सीटीईटी के चलने वाले हैं वो 16 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे उसमें। साथ के साथ में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल सकते हैं, बट हमारा मेन मोटिव है नॉर्मलाइजेशन को समझना। नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्या इससे हमारे स्कोर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या हम क्वालिफिकेशन से दूर हो जाएंगे, हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई करना कठिन हो जाएगा कि सरल हो जाएगा। तो इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे का एग्जाम 16 तारीख को हुआ और एक बच्चे का एग्जाम हुआ 17 तारीख को। तो जिस बच्चे ने 16 तारीख को एग्जाम दिया था वो पेपर बहुत ईजी आया और उसमें सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। तो मान लेते हैं कि औसत स्कोर के तौर पर सभी बच्चों का औसत स्कोर उसमें हो गया 120 नंबर। कि सभी बच्चों का औसत स्कोर उसमें 120 नंबर हो गया, कि सबने औसतन 120 नंबर गेन करे। अब बात कर लेते हैं हम 17 तारीख वाले पेपर की। जो बच्चा 17 तारीख को पेपर देने जा रहा है, हम ये मान लेते हैं कि उसका पेपर थोड़ा सा कठिन आया, जिसकी वजह से बच्चों ने कम स्कोर किया। उस दिन का स्कोर रहा औसत 100। ठीक है, तो अब होगा क्या। जब कठिन पेपर था बच्चों ने 100 स्कोर किया, और जब सरल पेपर था बच्चों ने 120 से ज्यादा स्कोर किया, यानी 130 स्कोर किया, 140 स्कोर किया। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, सबको बराबर बराबर देते हैं। जैसे कि औसत निकालते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो जिन लोगों के कठिन पेपर में 100 नंबर आए थे तो उनको तो 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, उनको उनका औसत लगा दिया जाएगा 110 पर, उनको नॉर्मलाइज कर देंगे 110 पर, उन सबके 10-10 नंबर बढ़ा देंगे। जिसके 100 आए होंगे उसका 110 हो जाएगा, जिसके 90 आए होंगे उसका 100 हो जाएगा। लेकिन जिनका पेपर इजी आया था और उन्होंने ज़्यादा नंबर गेन करे थे, तो जैसे कि आपने 110 गेन करे थे, ठीक है, तो आपके कम करके 100 कर देंगे। आपने 120 गेन करे थे तो आपके कम करके 110 कर देंगे। आपने अगर 130 नंबर प्राप्त करे थे तो उसको कम करके आपके 120 कर देंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अब नॉर्मलाइजेशन पेपर में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। देखो, मेन चीज फायदा इतना है कि अगर आप टारगेट करके चलते हैं कि 125 प्लस आप स्कोर करेंगे, तो उसमें आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहली टाइम ऑनलाइन पेपर हो रहा है। और जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वैसे वो सेम ही रखा जाएगा। ये नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि फेयरनेस नहीं हुई है एग्जाम में, किसी एग्जामिनेशन का लेवल हार्ड था, किसी एग्जामिनेशन का लेवल ईजी था, तो उन्होंने बोला है कि हम नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि नॉर्मलाइजेशन अभी लागू नहीं किया जा रहा है। अभी केवल उसमें ये बोला गया है कि अभी हम क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखेंगे कि हमने समान लेवल रखने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि पक्षपात हुआ है या हमारा इजी था उनका टफ था, तो हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसमें लगा देंगे। अब नुकसान किसको होने वाला है। नुकसान उसको होगा जिसके 91 नंबर आए हैं, 90 नंबर आए हैं। आप लोग 60% मार्क पर क्वालिफाई कर जाते हैं सीटीटी के एग्जाम में। मान लिया कि आपका पेपर जो था वो इजी था, तो आपका जो मेरिट बना, जो औसतन स्कोर बना वो 110 बना। ठीक है, 110 बना या 120 बना, जो भी बना, तो आपका जो औसतन स्कोर था 110 बन गया। ठीक है, अब मेन चीज होती क्या है कि जब इजी पेपर आता है और नॉर्मलाइज करके स्कोर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, उसमें से कुछ 10 नंबर घटा देते हैं, क्योंकि अधिक स्कोर बना इजी होने के कारण। तो 10 नंबर उसमें से घटा दिए, तो कितना हो गया आपका, 10 नंबर घट गए। अब जिसके 90 नंबर थे ना, उसके तो 80 रह जाएंगे, वो तो फिर 60% पे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए प्रॉब्लम यहां पर हो जाएगी। तो टारगेट अपना बना के चलिएगा कि आप 120 प्लस या 130 प्लस स्कोर करें। ठीक है, एटलीस्ट 110 से तो ऊपर ही जाएं। ठीक है, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो तो आप पर कोई फर्क ना पड़े। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। तो अब आपको लगा होगा थोड़ा सा कठिन हो गया है कि जो लोग ये सोचते थे कि हम लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, 90 नंबर लेके आ जाएंगे, तो वो बेचारे अब थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। और करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका नियर है और जिन लोगों का एग्जाम बाद में है उनके लिए फायदा है। अभी से प्रैक्टिस को दुगना कर दो ताकि 120 स्कोर कर सको, क्योंकि कठिन पेपर वालों को थोड़ा फायदा है। जिनका कठिन पेपर आएगा उसमें से कोई बच्चा अगर ऐसा है वो 80 नंबर लेके आता है ना, तो उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि कठिन पेपर के 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो आपको 90 तक पहुंचा देगा वो स्कोर, आप पास हो जाएंगे उसमें। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन बट ये है कि आपको तो अपना
फ़ायदे नुकसान के साथ साथ अपने स्कोर पर भी फोकस करना है, टारगेट करना है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इसमें 120 प्लस या 125 प्लस स्कोर करने की कोशिश करें, तभी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और कोई फ़र्क नॉर्मलाइजेशन का आप पर नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी ने रेज भी किया कंसर्न कि उनका पेपर इजी था, हमारा टफ था, तो वो नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। अब लागू हो कि ना हो, आपको उससे कुछ नहीं लेना है। आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है और 120 से ज़्यादा, 130 से ज़्यादा स्कोर कर देना है। तो चलिएगा गाइज, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए अपना। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।